अरे भाई, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मुझे एनल फिशर हुआ है या पाइल्स। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस दुविधा में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड एक्स वाई जेड। दोस्तों आज बात करेंगे एनल फिशर के बारे में, इसकी एक एक इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में, क्यों ये पाइल्स से डिफरेंट है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें कि एनल फिशर क्या होता है, तो एनल फिशर में एनस की म्यूकोसा की लाइनिंग में कट लग जाने की वजह से वहाँ पे घाव बन जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है और उसके साथ स्टूल पास करने के वक्त इसमें 2 से 3 बूंद ब्लड का ड्रॉप आ जाता है, ब्लड आ जाता है। अक्सर लोग स्टूल पास करते समय स्टूल में यदि ब्लड दिख जाए तो उसे पाइल्स समझ जाते हैं, लेकिन पाइल्स और एनल फिशर दोनों डिफरेंट डिजीज है और दोनों की डिफरेंट कैटेगरी है। दोस्तों यदि बात करें एनल फिशर की, तो इसमें एनल फिशर में ब्लड में 2 से 3 बूंद ब्लड का ड्रॉप होता है और कभी कभी ये भी नहीं होता है, लेकिन इसमें सीवियर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्टूल पास करने के वक्त और स्टूल पास करने के 1-2 घंटा के बाद भी। बात करें पाइल्स की, तो पाइल्स में एनस या रेक्टम के भेंस में स्वेलिंग हो जाती है और उसमें कई बार दर्द भी रहता है, कई बार दर्द नहीं भी रहता है और इसका खास लक्षण ये होता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो एनल फिशर में नहीं होता है। उसमें 2 से 3 बूंद स्टूल पास करने के वक्त ब्लड सिर्फ आता है। दोस्तों समझ गए, यही डिफरेंस है एनल फिशर और पाइल्स में, जो अक्सर लोग मिसलीड करते हैं एनल फिशर को पाइल्स के समझ के। यदि बात करें एनल फिशर की, तो एनल फिशर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्यूट एनल फिशर, क्रोनिक एनल फिशर। एक्यूट एनल फिशर वो होता है जो अभी हाल का ही है, मतलब 1 से 2 हफ्ता का ही है और उसमें कुछ मेडिसिन देकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। बात करें क्रोनिक फिशर की, तो क्रोनिक फिशर वो होता है जो 8 हफ्ते में भी इसका घाव नहीं भरता है, तो उस समय सर्जरी का रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें इसकी साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला लक्षण ये होता है कि इसमें स्टूल पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द स्टूल पास करने के 1 से 2 घंटे के बाद भी रह सकता है और उसमें खास लक्षण ये होता है कि स्टूल पास करते वक्त थोड़ा इसमें ब्लड आता है। इसका लक्षण होता है कि एनस एरिया में बर्निंग और खुजली होती है, मतलब जलन और खुजली होती है बहुत ज़्यादा। बात करें इसकी कोज की, तो किन कारणों की वजह से होता है, तो सबसे पहला इसका प्रमुख कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। चाहे पाइल्स हो चाहे एनल फिशर हो, इन दोनों में कॉन्स्टिपेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है इसके होने की। तो यदि पेट साफ ना हो, आप तेल मसाले मिर्च मसाले वाली चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हो, भोजन में फाइबर का यूज ना हो, तो उन लोगों में एनल फिशर के होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा इसका कारण होता है हार्ड स्टूल, यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब स्टूल हार्ड होता है तो उस समय कट लग जाता है एनल फिशर में। तीसरा इसका कारण होता है डायरिया, यदि बहुत ज़्यादा डायरिया हो तो उस समय भी एनल फिशर के चांस होते हैं ज़्यादा होने के। चौथा इसका कारण होता है डिजीज, जैसे क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका एक इम्पोर्टेंट कारण इन्फेक्शन भी होता है, यानी कोलन में यदि इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी एनल फिशर के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो सबसे पहला इसमें प्रमुख रोल होता है लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल चेंज को करना पड़ेगा, इसमें मिर्च मसाले वाली चीज़ कम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा इनटेक बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ फाइबर की चीज़ ज़्यादा यूज करना पड़ेगा अपने भोजन में, जैसे सैलेड हो गया, पपीता हो गया, इसको ज़्यादा, क्योंकि इसमें पेट साफ नहीं होता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बन जाता है और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसके वजह से एनस की म्यूकोसा की लाइनिंग में कट लग जाता है और वहाँ पे घाव बन जाता है। अरे इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले सिस्ट बाथ का एडवाइस किया जाता है। सिस्ट बाथ क्या होता है? सिस्ट बाथ वो प्रोसेस होता है जिसमें गमले में गुनगुने पानी लिया जाता है और उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट बैठना पड़ता है, जिसके वजह से आपके एनल के कट का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो और उसमें हीलिंग फास्ट हो। ये आप कम से कम 2 से 3 मरतबा दिन भर के बीच में कर सकते हैं और
इसके साथ आपको मसल स्पाज और ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट आती है, जैसे नाइफडिपिन प्लस लिग्नोकेन की एक एनोब्लिस की ऑइंटमेंट आती है, जिसमें नाइफडिपिन प्लस लिग्नोकेन है। नाइफडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, और ये मेनली हार्ट पेशेंट में ज़्यादा यूज किया जाता है इसकी टेबलेट। और लिग्नोकेन एक एनेस्थेटिक जेल है जो आपके कट के को सुन्न कर देता है और उसके दर्द को कम कर देता है, जो पेनलेस हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए लैक्सेटिव का यूज किया जाता है। लैक्सेटिव की बात करें तो इसमें क्रीमाफिन प्लस या लूज सिरप, इसको 15 ml सिर्फ रात को रात दिया जाता है, जिससे आपका स्टूल लूज हो और कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो। एनल फिशर के कट को हील करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, जैसे क्लेवन 625 mg का यूज किया जाता है, जो सुबह शाम यूज किया जाता है, जिससे हीलिंग फास्ट हो। और पेन यदि सीवियर पेन हो तो उसके लिए आपको एनसेड का यूज किया जाता है। आइबुप्रोफेन जैसे फ्लाम टीडीएस का यूज किया जाता है यदि सीवियर पेन हो। यदि एनल फिशर का घाव 8 हफ्ते के बाद भी नहीं भरे और हील ना हो तो उस समय सर्जरी का एडवाइस किया जाता है। जो इसका मेन सर्जरी होता है वो होता है लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेरोटोमी। अब बात करें इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहला होता है इसमें रेटेनिया। रेटेनिया का खास लक्षण ये होता है कि इसमें स्टूल पास करने के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है, और स्टूल पास करने के 1-2 घंटे के बाद भी ये पेन बना रहता है, तो उस समय इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है रेटेनिया। रेटेनिया को 200 पोटेंसी केवल सुबह का सुबह यूज किया जाता है। दूसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक का यूज उस समय किया जाता है जब स्टूल पास करते वक्त इसमें शार्प कटिंग पेन हो। एसिड नाइट्रिक की 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को यूज किया जाता है। इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है हिपर सल्फर। हिपर सल्फर का यूज उस समय किया जाता है जब कट लग जाने की वजह से वहाँ एब्सेस हो जाए, मतलब वहाँ पस पड़ जाए, बहुत ज़्यादा घाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उस समय हिपर सल्फर का यूज किया जाता है। हिपर सल्फर को 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को यूज किया जाता है। इससे आपके कट की हील बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और इसमें बहुत जल्द आराम मिलेगा। यदि इन 3 मेडिसिन से उतना रिजल्ट ना मिले तो उस समय सल्फर का यूज किया जाता है। सल्फर को 200 पोटेंसी में केवल सुबह का सुबह यूज किया जाता है, और इसका खास लक्षण ये होता है कि इसमें जलन और खुजली बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय सल्फर को यूज किया जाता है। और कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए नर्स भूमिका का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम का यूज किया जाता है। ये पांचों मेडिसिन को आप कम से कम 3 से 4 महीना लें, इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और एनल फिशर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, यदि आपको एक्यूट एनल फिशर हो तो दोस्तों आज हमने एनल फिशर के बारे में डिस्कस किया, उसकी टॉप एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।